अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हमने हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी की, कंपाउंड है जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स हम लेते हैं विद लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, विद लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा हम कह सकते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सल तो हम कहते हैं OH आइंस को, हाइड्रोक्सल OH आइंस क्या हाइड्रोक्सल हम बोलते हैं OH आइंस को। तो पॉली का वर्ड हम जब यूज़ करते हैं मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 एंड पॉली मीन्स मैनी। फिर हम पॉलीहाइड्रोक्सी में वर्ड लेंगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सल आइंस। मैनी हाइड्रोक्सल आइंस, फिर कार्बोहाइड्रेट्स का वर्ड था पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड स्टडी किया था, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। वर्ड एल्डिहाइड हमें पता है ये भी एक हाइड्रोकार्बन है विद फंक्शनल ग्रुप R, C डबल बॉन्ड O H, R C डबल बॉन्ड O H। नेक्स्ट कीटोन, R C डबल बॉन्ड O R डैश। फिर हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी में क्या होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी विद द प्रेजेंटेशन ऑफ OH, के OH में जैसे हम ले लेते हैं C6 H12 O6। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इसमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा इसका, CHO COH H OH H OH H H OH एंड CH2OH। अब हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जो है क्या है हाइड्रोक्सल है, हाइड्रोक्सल है। तो इन ज़्यादा मैनी टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्सल की वजह से हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। और ये अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो C डबल बॉन्ड OH एंड कार्बन। इसलिए ये जनरल फार्मूला जो हमारे पास था मौजूद एल्डिहाइड का उसको प्रूफ किया है, ग्लूकोज ने उसको प्रूफ किया है। देखिए हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन भी है, फिर हाइड्रोजन भी है। इसने ये प्रूफ किया है कि जो है ये एक एल्डिहाइड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सल की वजह से हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोनाउंसिएट करते हैं। नेक्स्ट अगर कार्बोहाइड्रेट्स के बात चल रही थी, जनरल फार्मूला CnH2ON। कि जितने हमारे पास कार्बन मौजूद होंगे, फॉर एग्जांपल 6 कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन होंगे 6 × 2 + O6। हम क्या कहेंगे 6H12O6 के हाइड्रोजन जो होंगे वो ज़्यादा मिकदार में होंगे, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन की मिकदार सेम होगी। हम इसको फिर क्या कह सकते हैं, ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम अकॉर्डिंग टू
बायोलॉजी स्टडी करें, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी स्टडी करें तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या है, हमारा एक एनर्जी यूनिट है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए एनर्जी यूनिट। कार्बोहाइड्रेट्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग चेक करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो है प्लांट्स में, इन प्लांट्स carbohydrates are formed, carbohydrates are prepared by following reaction। हम एक रिएक्शन से इसकी एलैबोरेशन करेंगे, इसकी प्रेपरेशन चेक करेंगे। एक रिएक्शन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। जो ही हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो ट्रीज और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके वाटर की मौजूद को यूटिलाइज करने के बाद क्या करते हैं, सनलाइट में, क्लोरोफिल में, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर जो रिएक्शन कैरी होता है उस रिएक्शन में ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होती है ह्यूमन के लिए, लेकिन जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, फिर वो प्लांट यूटिलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को किसके लिए, एज अ फूड, और फिर अपने जो दोबारा जो वर्किंग होगी उसमें सारी वो कार्बोहाइड्रेट्स की डिकम्पोजिशन के ज़रिए होगी। नेक्स्ट, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्लांट्स के लीव्स में मौजूद होता है। तो हम देखते हैं कुछ जो हमारे हर्बीवोर्स हैं वो फूड कहाँ से लेते हैं, वो लीव्स से, और लीव्स में क्या मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। वही कार्बोहाइड्रेट्स उन हर्बीवोर्स की बॉडी में जाके डिकम्पोजिशन के ज़रिए ATPs पैदा करता है, और वही ATPs क्या करते हैं, ये हमारे लिए एक एनर्जी यूनिट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने एरो के नीचे क्लोरोफिल लिखा, क्लोरोफिल ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो यहाँ कैरिड आउट होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हम ग्लूकोज मैन्युफैक्चर करते हैं। ये था अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या, ग्लूकोज के हम फर्दर पॉलीमराइजेशन करें, ग्लूकोज पॉलीमराइजेशन करने के बाद वो क्या करता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है, स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे बनते हैं, ग्लूकोज की फर्दर पॉलीमराइजेशन हम कह सकते हैं कार्बन के साथ लिंक्ड होगी। इसी तरह ये क्या बनेगा, एक नेटवर्क बनेगा, एक चेन बनेगी, जिसको हम किसका नाम देंगे, पॉलीमर्स का। अगर हम पॉलीमर की बात करें तो सिंपली एक यूनिट की बात कर रहे हैं, सिंपल यूनिट की बात करें, और ये यूनिट से क्या होगा, पॉलीमर्स फॉर्म होंगे। पॉलीमर से ही पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है। पॉलीमराइजेशन के बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स को हम डाइसैकेराइड्स भी बोलते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन के कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स में क्लासीफाई हो गया। हम टर्न बाय टर्न क्लासेस स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनो से ही 1, सैकेराइड्स शुगर मॉलिक्यूल कि मोनोसैकेराइड्स में एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है। एक शुगर मॉलिक्यूल पाने की वजह से इसकी जो डेफिनेशन है, जस्ट लाइक दे आर सिंपलेस्ट sugars
which cannot be hydrolyzed, कि ऐसी सिंपलेस्ट शुगर्स जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सके, जिनमें से हम हाइड्रोजन रिमूव ही ना कर सकें, हाइड्रोलाइज्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसी जिनमें से हम हाइड्रोजन रिमूव ही ना कर सकें, वो है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कंसिस्ट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स रेंजिंग फ्रॉम 3 to 9 कार्बन एटम्स। किसमें से जो कार्बन एटम मौजूद होंगे वो 3 से 9 कार्बन एटम तक मौजूद होंगे, यानी इसकी रेशो 3 कार्बन एटम से शुरू होकर 9 कार्बन एटम तक पाई जाएगी। जैसे ग्लूकोज में हमारे पास 6 कार्बन एटम होते हैं, 6 कार्बन होते हैं हमारे पास। इस तरह नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन इसकी हुई है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के क्लासिफिकेशन इसकी शुरू हुई है ट्रायोसिस मीनिंग 3, ट्रायोसिस मीनिंग 3, टेट्रोसिस मीनिंग 4, पेंटोसिस मीनिंग 5, हेक्सोसिस मीनिंग 6, हेप्टोसिस मीनिंग 7 कार्बन, ऑक्टोसिस मीनिंग 8 कार्बन एंड नोनोसिस मीनिंग 9 कार्बन, क्योंकि 9 कार्बन मोनोसैकेराइड्स में सिर्फ 9 कार्बन यूनिट्स तक हम स्टडी करते हैं। 9 कार्बन यूनिट्स के बाद इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो मोनोसैकेराइड्स हैं, इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड्स जो हमारे पास सबसे पहले जो है इनमें वो है हेक्सोसिस मीनिंग 6 कार्बन में हमारे पास एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, मेन जो डिफरेंस है इनमें वो है 6 कार्बन है, ये दोनों 6 कार्बन, पॉलीहाइड्रोक्सी है। नेक्स्ट एल्डिहाइड, कीटोन। मेन डिफरेंस जो ये है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड है और जो फ्रुक्टोज है वो कीटोन है। इसी लिहाज से इनकी जो डेफिनेशन है, ग्लूकोज इज a pentahydroxy aldehyde, while fructose a pentahydroxy ketone। जनरल फॉर्मूला C6H12O6, दोनों का जनरल फार्मूला सेम है C6H12 और O6, लेकिन इनके फ़र्क किसमें है, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में। एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, CHO कार्बन CH2OH H ये स्ट्रक्चर है सिर्फ ग्लूकोज का। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रुक्टोज CH2OH कार्बन
ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें CHO है हमारे पास, सिंगल बॉन्डेड सारे हैं, सैचुरेटेड है। यहाँ कीटोन डबल बॉन्डेड कार्बोनाइल, यहाँ जो कार्बोनाइल है इसके देखिए कार्बोनाइल के साथ हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन यहाँ कार्बोनाइल के साथ ही हमारे पास कार्बन मौजूद है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बोनाइल है, फिर कार्बन मौजूद है, लेकिन यहाँ कार्बन है, फिर हमारे पास जो कार्बोनाइल है जस्ट लाइक दिस, और साथ ही हमारे पास H मौजूद है। ये क्या प्रेजेंट करता है कि ये एक एल्डिहाइड है और वो एक कीटोन है। ये था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। नेक्स्ट जो हमारे पास इनके प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, white crystalline soluble in water, soluble in water, sweet taste, they cannot be hydrolyzed, कि हम इसकी हाइड्रोलाइजेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये रिड्यूसिंग होते हैं इन नेचर, यानी रिड्यूस करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग शुगर्स भी बोलते हैं। द सेकंड नेम इज रिड्यूसिंग शुगर्स। ये था आपका टॉपिक जो मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड डाइसैकेराइड्स। Disaccharides are pronunciated due to two molecules of sugar। शुगर के दो मॉलिक्यूल होने की वजह से हम इसको डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है डेफिनेशन, ओलिगोसैकेराइड्स गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, कि मोनोसैकेराइड्स की 2 से 9 यूनिट्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, ओलिगोसैकेराइड्स, लेकिन ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की पे जो है वो यूनिट्स जो है 9, हाइड्रोलिसिस करें अब 2 हम मोनोसैकेराइड्स की, तो हमारे पास क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, अगर इसी शुगर मॉलिक्यूल का हम रिएक्ट करवाएं, हाइड्रोलिसिस करवाएं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक यूनिट था तो फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमने इसको ओलिगोसैकेराइड्स बनाया। कैसे, कि इनकी हाइड्रोलिसिस यानी वाटर में से मूव करने के बाद हमने जो है ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्म किए। ओलिगोसैकेराइड्स की जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, classification of oligosaccharides is disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides and etc। कि ये उनकी आगे क्लासिफिकेशन है फर्दर। ये डिपेंड करती हैं हाइड्रोलिसिस के बाद, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
प्रेजेंट। क्या हाइड्रोलिसिस के बाद जितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे ये उन पे डिपेंड करेगी कि हाइड्रोलिसिस के बाद तो हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, उसके बाद जो कार्बन एटम्स हमारे पास मौजूद रहेंगे ये उन पे डिपेंड करेगी। ओलिगोसैकेराइड्स में सबसे कॉमन जो हमारे पास एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज जो है इसमें हमारे पास सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। इसी कॉमन एग्जाम्पल से हम लेते हैं जैसे C6H12O6 प्लस C6H12O6 and they will make C12H22 and O11। इनकी हाइड्रोलिसिस हमने की कैसे की? अगर हम सुक्रोज, ये हमने सुक्रोज की फॉर्मेशन की है। सुक्रोज की फॉर्मेशन में हमारे पास C12H22O11। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस वाटर ऐड किए, dilute HCl C6H12O6 प्लस C6H12O6 के हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हुआ, वो दोनों मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग या डिकम्पोजिशन हो गई। प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स जस्ट लाइक द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स में सबसे पहले हम वाइट क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टलाइन, नेक्स्ट इजीली सॉल्युबल, they are easily soluble, next sweet in taste as like monosaccharides but they are non reducing, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं करते, they are called non reducing sugars। ये अपने आप को रिड्यूस नहीं करते, ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करते। ये था टॉपिक ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में हमने क्या कहेंगे, मैनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि वर्ड है पॉली, पॉली यूज़ होता है जब भी मैनी टाइप्स के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसमें कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ monosaccharides। Polysaccharides are macromolecule carbohydrates consisting of hundreds of monosaccharides। Next examples, starch and cellulose। स्टार्च और सेलुलोज, हमने सबसे पहले बात की थी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब पॉलीमराइजेशन के फिनोमेना में आते हैं, पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं, तो वो फिर फॉर्म क्या करेंगे, पॉलीमर्स की फॉर्मेशन के बाद उनकी फॉर्मेशन होगी वो स्टार्च एंड सेलुलोज बनाएंगे कि पॉलीमराइजेशन के। यहाँ हमने पॉलीमर से यही फिनोमेना लिया है कि जब हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे ग्लूकोज के, तो मिलकर स्टार्च और सेलुलोज बनाएंगे। स्टार्च और सेलुलोज में मिलकर जब ये बनेंगे तो ये एक टेस्टलेस और अमॉर्फस सॉलिड्स होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस हम उसे बोलते हैं जिसकी शेपलेस हो। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। क्रिस्टलाइन वो डेफिनेट शेप के साथ होता है। द वर्ड अमॉर्फस ही शेपलेस, कि उसकी शेप किसी भी लिहाज में किसी भी एंगल के साथ हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेस्टलेस, कि जैसे हमने ओलिगोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स की बात की, वो स्वीट इन टेस्ट है, ये टेस्टलेस है, इनका कोई टेस्ट नहीं। नेक्स्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, के सेम जैसे ओलिगोसैकेराइड रिड्यूस नहीं करते, ये भी रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि पॉलीमराइजेशन के फिनोमेना से, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हंड्रेड्स हैं, मॉलिक्यूल्स की जो रेशियो है वो ज़्यादा है। और पॉलीमर के स्ट्रक्चर में हम देखा था कि कार्बन कार्बन लिंकिंग हुई है,
इस तरह की लिंकिंग में वो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या कैसे वो हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना आ सकते हैं। इसमें हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना जो है बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, यानी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। अगर हाइड्रोलिसिस ना होगी तो फिर क्या होगा, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स फॉर्मेट करेंगे। नेक्स्ट, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज में सिंपल रेंज टू कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, जैसे हमने मोनोसेक्राइड्स टू पॉलीसेक्राइड्स या ओलिगोसेक्राइड्स तक कॉम्प्लेक्स। दे हैव वैलिड सोर्सेज एंड यूजेस। सिंपल सोर्सेज हमने शुगर स्टडी की, शुगर में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कॉम्प्लेक्स में हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च एंड सेलुलोज था। नेक्स्ट हमारे पास जो है शुगर्स में हमने ग्लैक्टोज, हमारे पास फ्रूट्स हैं, ग्लैक्टोज हमें मिलती है फ्रूट से, वेजिटेबल्स, हनी एंड सीरियल्स। जो सोर्सेज हैं कि आया हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं। सोर्सेज में सब फर्स्ट ऑफ ऑल डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स जो हैं सुक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। कि सुक्रोज जो फाउंड होती है वो शुगर बीट, सुक्रोज इज फाउंड इन शुगर बीट, शुगर केन, सीरियल्स। ये वो सोर्सेज है जहाँ से हमें सुक्रोज मिलती है, एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट, लैक्टोज। लैक्टोज कंसिस्ट करता है ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज मेन जो है शुगर इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, माल्टोज। माल्टोज डाइसैक्राइड, सीरियल्स में फाउंड होता है क्योंकि इसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ये क्या है, डाइसैक्राइड है। माल्टोज हमें सीरियल्स में इज अ सोर्स। नेक्स्ट है लास्ट, पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स में हम बात कर रहे हैं स्टार्च एंड सेलुलोज आर द एग्जांपल्स। स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च जो फाउंड होती है हमारे पास सोर्स उसका है सीरियल क्रॉप्स, वीट, बार्ले, मेज एंड राइस। ये सोर्सेज हैं सिर्फ स्टार्च की। नेक्स्ट, कॉटन इज अ प्योर सोर्स ऑफ सेलुलोज, कि सेलुलोज सिर्फ हमें कॉटन से मिलेगा। ये थी सोर्सेज ऑफ पॉलीसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स एंड मोनोसैक्राइड्स। नेक्स्ट हम तो बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी को सबसे मेन है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में है, उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट होने के बाद ये क्या है, एनर्जी फॉर मसल्स। एनर्जी फॉर मसल्स कि हमारी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम मसल्स इन द फॉर्म ऑफ
ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी कॉमन सी एग्जांपल है, जब भी हम जिम आउट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम ग्लूकोज की अमाउंट को ज़्यादा कर लेते हैं। जो ही ग्लूकोज की अमाउंट को ज़्यादा करेंगे हमारे अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसी से ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ब्रेन नीड्स को, जो अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो हमारे ब्रेन को जो एनर्जी सोर्स है वो भी ग्लूकोज से मिलती है, क्योंकि ये ATP की फॉर्म में है। इट कैन नॉट यूज़ फैट फॉर दिस प्रोसेस। हम इस प्रोसेस के लिए फ़ैट और ऑयल्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ैट की ब्रेकडाउन से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ब्रेन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की एनर्जी ही चाहिए होती है लास्ट में। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स किन पॉइंट्स के साथ या किन हालात में हम यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोवाइडिंग एनर्जी द मेन, नेक्स्ट रेगुलेट अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन बॉडी, कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल को अमाउंट को रेगुलेट करते हैं, यानी लो और हाई नहीं होने देते। नेक्स्ट लो शुगर लेवल जो होगा, जो ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट कम होगी तो रिजल्ट किस में देगा, रिजल्ट्स इन हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ डिजीज़, कि हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी बीमारी है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट या शुगर की अमाउंट लो हो जाती है, और लो होने के बाद हम क्या कहते हैं कि जो लो होने की वजह से जो था वो किसमें, वो हाइपोग्लाइसीमिया, यानी वो बेहोश हो गया है, यहाँ कोमे की हालत में चला गया है। तो क्या है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो है शुगर लेवल लो हो गया था, और शुगर लेवल लो होने से उसकी बॉडी में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई, और एनर्जी ना प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी बॉडी की कोई फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं हुई। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास, प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास, प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे इंटेस्टिनियल में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड की, डिकम्पोजिशन करते हैं, वो कैसे करते हैं कि ये उसको प्रोवाइड करता है इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट में न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है कि वो बैक्टीरिया की फीडिंग होती रहे और वो ब्रेक डाउन हमारी बॉडी में करता रहे। नेक्स्ट डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर हेल्प्स अस टू keep the bowel functioning, keep the bowel functioning प्रॉपरली, कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी डाइजेशन जो स्टमक में होती है उसके बाद जो अब्जॉर्प्शन होती है हमारी इंटेस्टाइन्स में होती है। अगर हम बात करें कि जो हम वाटर यूज़ करते हैं फूड के दौरान, तो वो क्या होता है, जब वो इंटेस्टाइन्स हमारी अब्जॉर्ब करती हैं, अगर इंटेस्टाइन्स ड्राई हैं तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर लेंगे। जब ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर लेंगे तब एक डिजीज़ होगी कॉन्स्टिपेशन। तो उसमें क्या होगा, ये डाइटरी फाइबर्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन ना हो, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, उतने वाटर को अब्जॉर्ब करवाते हैं जितनी की ज़रूरत हो। नेक्स्ट, फाइबर हेल्प्स इन lowering of cholesterol level, and regulates blood pressure। फाइबर क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और साथ ही हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करते हैं, यानी हमारी जो हार्ट की बीट है उसको फास्टन नहीं होने देते। Carbohydrates protect our muscle from cramping, प्रोटेक्ट आवर मसल फ्रॉम क्रैम्पिंग, के ये जो हड्डी में क्रैम्पिंग होने की जो बीमारी है उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।